Hello बच्चों, let's read this question. The question says the correct order of electron releasing tendency of the metal copper, zinc and silver is in the order. तो बच्चों यहाँ पे चार आपके ऑप्शन दिए गए हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा बच्चों, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इस बात का पता लगा सकते हैं कि किसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसके इलेक्ट्रॉन लेने की और किसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है. तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्चुअली जो भी हमारे पास मेटल्स हैं, है ना, मेटल्स, नॉन मेटल्स, उनको ऐसा उनका जो एसआरपी होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसके फॉर्म में रखा गया है सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को, और उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे उनको रखा गया है, और उसके बेसिस पे डिसाइड किया गया है कि कौन सा ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा, कौन सा कम ऑक्सीडाइजिंग होगा, है ना, कौन सा ज्यादा रिड्यूसिंग होगा, किसकी एक्टिविटी ज्यादा है. तो उसके बहुत सारे एप्लीकेशन है बच्चों. लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑब्जर्व करेंगे तो बच्चों फ्लोरीन F2 जो है ना, F2+2 इलेक्ट्रॉन से लेके जब हम 2F- पे जाते हैं तो यहाँ पे इसका बच्चों जो वैल्यू है 2.87 है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. F2 से लेके बच्चों आपको जो मिले जाएगा आपके सिलेबस में वो होगा Li+, व्हेन इट एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, ये होगा Li, है ना. तो बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है -3.05. अब इसमें आपको क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें बीच में यहाँ पे होता है बच्चों हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2H++2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ठीक है, H2 गैस. और बच्चों इसका होता है 0.0 वोल्ट. यही स्टैंडर्ड माना गया है, यही रेफरेंस मान के हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाला गया है, और उसके बेसिस पे सबको रख के एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई, और इसकी मदद से हम बहुत सारे एप्लीकेशन पता कर सकते हैं. तो बच्चों जिसका एसआरपी यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, इसका ये मतलब होता है कि वो जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और जिसका नेगेटिव होता है वो होता है मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी वो रिएक्शन इजीली होगा नहीं, उसको जबरदस्ती कराना पड़ेगा. जैसे फ्लोरीन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, 2F- फॉर्म कर सकता है क्योंकि इसकी एसआरपी वैल्यू क्या है, प्लस में है. बट अगर आप देखो लिथियम को, तो लिथियम जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो इसीलिए इसकी वैल्यू जो हो जाती है वो क्या है, -3.05. आपने देखा भी है लिथियम जो होता है, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की क्षमता रखते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते, इसीलिए बच्चों यहाँ पे हमको नेगेटिव एसआरपी देखने को मिलता है. अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे. अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास कॉपर होता है ना, कॉपर की अगर मैं बात करूं तो जैसे Cu2+, अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊं तो Cu2+2 इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है Cu2+ व्हेन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है ये फॉर्म करेगा Cu, और इसकी जो एसआरपी होती है 0.34 वोल्ट होती है. अब बच्चों हमको एक और भी दिया गया था, सिल्वर, कॉपर, जिंक एंड सिल्वर. अब बच्चों पहला जो यहाँ पे कॉपर हमने लिखा, अब नेक्स्ट सिल्वर का देख लेते हैं. जब सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है Ag+ फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा, तो बच्चों जो सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो होती है 0.80 वोल्ट, यानी इसका एसआरपी तो और ज्यादा, यानी ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना. और बच्चों जो जिंक होता है, जिंक की अगर मैं बात करूं तो जिंक Zn2+2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे Zn ये होता है बच्चों -0.74 हो जाएगा ये, है ना, नहीं ये -0.76 होता है बच्चों, 74 नहीं होता, 0.76 एसआरपी वैल्यू. आप देख रहे हो इन सभी रिएक्शन में ये जो दोनों रिएक्शन है ये नेचुरली पॉसिबल हैं, इसीलिए आपको कॉपर सिल्वर एलिमेंटल स्टेट में दिखेगा. बट Zn जो है जैसे आप डीप करते हो तुरंत ये Zn2+ फॉर्म में रिलीज होने लगता है. अगर आप इसके ही अगर आप मेटल आयन सॉल्यूशन में डिप करें तो Zn2+ फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा जल्दी जल्दी, क्योंकि ये जो फॉर्म है Zn जो है ये Zn2+ फॉर्म में ज्यादा रहना चाहता है ना, ये इस फॉर्म में नहीं रहना चाहता. तो बच्चों यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जो रिएक्टिविटी होती है वो Zn की ज्यादा होती है, देन हमारे पास आ जाएगा कॉपर, देन हमारे पास आ जाएगा सिल्वर, क्योंकि सिल्वर का एसआरपी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है. जितना ज्यादा होगा इसका मतलब
ये Ag प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag फॉर्म में रहना चाहेगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करना चाहेगा। बट अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा कर दें तो आपका ये हो जाएगा Zn इज गिविंग अस Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इस टाइम इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपको पॉजिटिव दिखेगा, तो इसीलिए Zn जो है ये Zn2 प्लस फॉर्म में इजीली चले जाएगा। तो बच्चों यहाँ से रिएक्टिविटी ऑर्डर हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। अब ऑप्शन में बच्चों आपको Zn कहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, तो ऑप्शन बी डी में ही दिख रहा है, तो ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। Zn के बाद था हमारा Cu, फिर Ag था, तो बच्चों आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बाकी बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।